अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लांडी नंबर 4 पुलिस स्टेशन के बाहर, जहां पर ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम एक कैंप का इनेकाद किया गया, जिसके अंदर बाइक का मुफ्त सामान की डिस्ट्रीब्यूशन की जा रही थी। इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन के वाइस चेयरमैन इमरान साहब। आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने प्रोग्राम किस तरीके से तरतीब दिया और क्या आइंदा भी इस तरीके के प्रोग्राम तरतीब देते रहेंगे आवाम की सहूलत के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और हमारे इस पैगाम को पूरी दुनिया में आप जो है ऑन एयर कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। ह्यूमन राइट्स इंटरनल फोरम ऑफ पाकिस्तान हमारे इदारे का नाम है। मैं एज ए वाइस चेयरमैन इमरान शाहिद मेरा नाम है। ह्यूमन राइट्स इंटरनल फोरम ऑफ पाकिस्तान अरसा दराज से इंसानियत की खिदमत के लिए पेश है। ना सिर्फ ये इंसानी हकूक़ का इदारा है, बल्कि यहाँ भी हम देखते हैं कि अवामी पाकिस्तान के अवाम को बहुत सारे मसाइल दरपेश हैं। आप ये देखते हैं एजुकेशन का मामला हो, हेल्थ का मामला हो, कानून की पासदारी हो, जो भी मामला हो, बेरोज़गारी का मसला हो, ह्यूमन राइट्स इंटरनल फोरम ऑफ पाकिस्तान हमेशा पाकिस्तानी अवाम के लिए मौजूद होती है। उनकी टीम के, उनके लोगों के दिलों के दरवाजे हमेशा उनके लिए खुले होते हैं। हमने देखा कि कुछ अरसे से अवाम जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है, महंगाई है और हादसात भी बहुत ज़्यादा रूनुमा हो रहे हैं। हमने देखा कि लोग महंगाई की वजह से अपनी बाइक से उनके पास वो पेट्रोल पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी जो मेंटेनेंस है वो कैसे करेंगे। किसी का चेन कवर नहीं है, किसी का साइड मिरर नहीं है, किसी की बैक लाइट्स नहीं है, 100 तरह के मामला है। हमने देखा हुआ कि जैसा नंबर प्लेट्स के भी इशू है, तो हमने ये देखा सर बेशतर रोडों के हादसात होते हैं। 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, फैमिली है, मियाँ बीवी है। क्या हुआ, लेडीज़ का बाया दुपट्टा चैन कवर के नहीं है तो चैन में फंस गया, गिरे, 3-4 मौतें हो गई, हादसा रूनुमा होते हैं। तो ये एक रिस्क। तो हमने इस सिलसिले में DIG ट्रैफिक और बाकिर साहब से भी हमने मुलाकात की, एक कोलैबोरेशन किया, मिल के हमने एक प्रोग्राम आपके सफ़र में हम सफ़र लॉन्च किया ह्यूमन राइट्स इंटरनल फोरम ऑफ पाकिस्तान ने। और यहाँ हमने फ्री पार्ट्स बाइक के ना सिर्फ हमने दिए, बल्कि जहाँ भी देखा कि उन लोगों को ज़रूरत है, लेडीज़ हैं, फैमिलीज़ हैं, उन बाइक्स को रोक के उनके अंदर चैन कवर नहीं है, साइड ग्लासेस नहीं है, उसके अलावा अगर इंडिकेटर्स वगैरह नहीं है तो वो फिट करके बग़ैर उसको फिटिंग करके रवाना किए यहाँ से। जैसा कि आपने अभी बाइक का सामान जो है ह्यूमन राइट्स इंटरनल फोरम ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, अभी सबसे बड़ा इशू चल रहा है लाइसेंस का। लाइसेंस के हवाले से कोई इकदाम आपने उठाया है अवाम उन्नास के लिए? हमारी अभी थोड़े दिन पहले जब ये प्रोग्राम हम कर रहे थे, DIG ट्रैफिक से भी मुलाकात हुई है। और इसके अलावा हमारी एक नेक्स्ट मीटिंग जो है इंशाल्लाह मंडे वाले दिन है, हम उनके साथ मज़ीद तय ताकि मज़ीद जो मामलात है, जिस तरह लाइसेंस के मामलात है, नंबर प्लेट्स के मामलात है, ताकि कानून के अंदर रहते हुए लोगों को कानून का एहतराम करना सिखाया जाए, अवेयरनेस उनको दी जाए कि ये भी बहुत ज़रूरी है। आपने देखा अंडर एज बच्चे, छोटी उम्र के 10 साल, 12 साल, 14 साल, 15 साल के बच्चे बाइक्स चला रहे हैं, उनके पास लाइसेंस नहीं है, उनके तो बाइक की गिरफ्त नहीं है। लेकिन ये एक और रिस्क है, ना सिर्फ वो अपनी जान हथेली पे, बल्कि उनके साथ कोई और भी जो भी बैठा हुआ है उसकी भी जान भी हथेली पे। और लोग आ रहे हैं उनके साथ देखोगे तो पीछे वाले भी एक रिस्क के अंदर होते हैं। तो इस सिलसिले में भी हमने एक प्रोग्राम, एक मीटिंग का इनकाद किया गया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है इस लाइसेंस के ऊपर और दूसरे तरीके के जो मामलात है उसके ऊपर भी एक डिस्कस होगा, ताकि आवाम को बहुत आसानी दी जाए लाइसेंस बनवाने में। ऑनलाइन लाइसेंस ज़रूर बन रहा है, लेकिन उसके अंदर भी काफ़ी सारी हडल आ रही है और ट्रैफिक पुलिस की भी ये सारा गड़बड़। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ ये बताइएगा कि क्या आप उन वालिदैन के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे कि जिनको खबर ही नहीं होती कि उनके बच्चे बाइक लेकर निकले हुए हैं और मेजॉरिटी एक्सीडेंट जो है उन छोटे बच्चों की हो रही है, उनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? पूरा एक चेक एंड बैलेंस रख के आवाम आने के लिए किया जाए। आपने देखा 10 साल, 12 साल, 14 साल के बच्चे बाइक्स चला रहे हैं, ना सिर्फ वो अपनी जान को हथेली में रखे हैं, बल्कि जो उनके साथ बैठा हुआ है उनकी जान भी एक रिस्क के तौर के ऊपर चल रही है। तो ह्यूमन राइट्स इंटरनल फोरम ऑफ पाकिस्तान की टीम बहुत जल्द एक और मीटिंग का इनेकाद भी कर रही है DIG ट्रैफिक से और दूसरे कानूनी इदारों के साथ मिलकर, ताकि लाइसेंस के मामलात और जो नंबर प्लेट्स के मामलात और जो दूसरे तीसरे मामलात हैं उनको भी कानून के अंदर रहते हुए कानून की पासदारी करने के लिए लोगों को अवेयरनेस दी जाए और उसको सिखाया जाए कि आप इनको कानून के अंदर रहते हुए ये सब चीज़ें आपने करनी है। अच्छा नाज़रीन, ये थे इमरान साहब, ह्यूमन राइट्स ऑफ इंटरनल फोरम ऑफ पाकिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट, जो कि बता रहे थे हमें अपनी खिदमात का जो ये आवाम के लिए कर रहे हैं, और इन्होंने वालिदैन के लिए भी एक खुसूसी मैसेज दिया। जी, आज के दिन के हवाले से मैं ये कहूँगा कि आज जो प्रोग्राम हमने किया है, हमने ये जो हमारा प्रोग्राम था वो इसी तरीके का था कि आवाम को हम जो है ना एक अवेयरनेस भी दें और एक उनको बेहतरीन मैसेज दें। और जो DIG साहब की तरफ से जो एक कैंपेन चल रही है, तो उसमें जो है हमारा जो प्रोसेस था, तो हमारे DSP हमारे बाकिर साहब हैं, उनसे हमारी इसमें मीटिंग हुई। इसके अंदर उन्होंने हमें बताया कि आवाम को हम किस तरीके से रिलीफ दे सकते हैं, क्योंकि आवाम जो है ना, हमने जो आज यहाँ पर देखा है सारी चीज़ें वो ये देखी
कि आवाम का जो हजूम गफरीट था वो बहुत ज़्यादा था। तो आज हमने जो प्रोग्राम किया 150-200 लोगों के लिए, तो ये भी बहुत कम था। तो आइंदा भी हमारे लिए हमारी मीटिंग हुई है डीएसपी साहब से, तो यही है कि आने वाले जो हमारा टाइम है इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा कैम्प होगा उसके अंदर हम फ्री हेलमेट भी प्रोवाइड करेंगे, और जो है उसके साथ साथ जो बाइक जो हमने पार्ट्स निकाले हैं इसको हम मज़ीद बढ़ाएंगे ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दे सकें। इसमें हमने लोगों को अवेयरनेस दे दी है कि नंबर प्लेट जो सरकार ने कहा है वो लगाएं, फ्रंट मिरर लगाएं और इंडिकेटर वगैरह लगाएं, मडगार्ड, चैन कवर। तो हमारा जो है फाद साहब से जो है डिस्कस हुई, इस बारे में मीटिंग हुई। तो हमने आवाम की मजबूरी को मद्देनज़र रखते हुए कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको मद्देनज़र रखते हुए आज हमने 150-200 जो है लोगों को मडगार्ड और चैन कवर और ग्लासेस वगैरह जो है प्रोवाइड किए हैं। और ये हमारा और इनके ह्यूमन राइट्स इंटरनल पाकिस्तान के तरफ से जो है ये एक हमारा ये समझ लें कि एक मुआहदा हो गया है कि हम इंशाल्लाह इसको और आगे बढ़ाएंगे और अगले फेज़ में इन चीज़ों के साथ साथ हम हेलमेट भी प्रोवाइड करेंगे। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो ट्रैफिक वायलेट होते हैं और ये चीज़ों की वजह से जो है जानी नुकसान होता है वो इन चीज़ों को ले लें जिससे उनकी जान महफूज रह सकती है। इससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा, फ़ायदा आवाम का ही है। अगर वो ये चीज़ें लगाएंगी अपने मोटरसाइकिल में तो उनको बहुत फ़ायदा होगा, उनकी जान बचेगी। बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनके दुपट्टे चैन में फंस जाते हैं, उनके ऊपर चैन कवर नहीं लगे होते, तो उसके लिए हमने आज चैन कवर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 200 के करीब। और मिरर, हमारे जो फ्रंट मिरर होते हैं ग्लास, उसे बैक पीछे से आने वाली गाड़ियों की अवेयरनेस हो जाती है उनको कि गाड़ी आ रही है, तो वो भी प्रोवाइड किए हमने 200-250 के करीब। और मडगार्ड जो इसके टूटे हुए थे उनको भी हमने ये मडगार्ड प्रोवाइड किए हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी ये काम करेंगे। और मेरी आप लोगों के तवज्जो से आवाम से यही रिक्वेस्ट है कि जो कैंपेन चल रही है ट्रैफिक की उसमें हमारा साथ दें और अपनी जान को महफूज रखें। सर, मैं फ़ाद मिर्ज़ा साहब का और डीएसपी लांडी साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। ये बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम किया गया है आवाम अवेयरनेस के हवाले से। इस वक्त जो दरपेश मसाइल थे मोटरसाइकिल के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे हादसा लांडी, कोरंगी और पूरे कराची के तकरीबन हर जगह पर ये हादसा इस तरह के पेश आते हैं, जिससे आवाम अवेयरनेस के लिए ये प्रोग्राम पाकिस्तान इंटरनल फॉर्म ह्यूमन राइट्स की जानिब से ये किया गया है। ये बड़ा बेहतरीन इक़दाम है। मैं समझता हूँ कि हर शख्स को, हर शहरी को यहाँ आवाम के हवाले से, आवाम की खदमात के हवाले से खड़ा होना चाहिए और वहाँ पर पेशो रफ्स करनी चाहिए। ये बहुत अहम और बहुत अशद है, अशद ज़रूरी है। और इसके हवाले से मैं फ़ाद मिर्ज़ा साहब के लिए भी और डीएसपी लांडी बाकर अहमद ख़ान साहब को भी मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इस तरह के आने वाले वक्तों के अंदर इस तरह की आवाम अवेयरनेस के हवाले से प्रोग्राम रखे जाएँ। और मैं कराची के दूसरे जो इदारे हैं, ह्यूमन राइट्स के इदारे हैं, फलाही इदारे हैं, उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि आवाम की आवाज़ को बुलंद करें। थैंक यू आप सबका। मैं एज ए वाइस चेयरमैन ह्यूमन राइट्स इंटरनल फोरम ऑफ पाकिस्तान में काम करता हूँ। ह्यूमन राइट्स इंटरनल फोरम ऑफ पाकिस्तान मुख्तलिफ़ किस्म के अवामी इशूज़ के ऊपर, अवामी मामलात के ऊपर काम करती रहती है, देखती है कि कहाँ भी आवाम को ह्यूमन राइट्स इंटरनल फोरम ऑफ पाकिस्तान की ज़रूरत है और क्या क्या आवाम को मसाइल दरपेश है।